कभी कभी मरने वाले चले नहीं जाते, वो रुक जाते हैं जब तक सच सामने ना आ जाए। ये केस है एक ऐसी लड़की का जिसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वो रोज़ रात अपनी छोटी बहन से मिलने आती थी। और जिस रात आसमान में लाल चांद दिखा, उस रात उसने पहली बार अपना कातिल बताया। 3 महीने पहले एक बारिश भरी रात, नैना अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। सड़क खाली थी, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और बारिश की बूंदें। अचानक सामने से तेज हेडलाइट, ब्रेक की चीखती आवाज, स्कूटी फिसली और फिर सन्नाटा। अगली सुबह खबर आई, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से युवती की मौत। लेकिन उस रात कुछ और भी था, कुछ जो सिर्फ नैना ने देखा। घर में मातम छा गया, हंसता खेलता परिवार एक पल में बिखर गया। राजीव अब पहले जैसे नहीं रहे। सुनीता की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे और 12 साल की रिया, वो बस दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। काश उस दिन मैं उसे लेने चला जाता। मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मेरी बच्ची को बहुत डर लगता था अंधेरे से। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी वापस आएंगी, मैंने उन्हें देखा है, वो यहीं हैं। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। पहले सबने सोचा रिया सदमे में है, लेकिन फिर हर रात ठीक 2:17 पर घर की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आने लगी। रिया के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता और उसकी खिड़की पर बारिश के बीच उंगलियों के निशान दिखाई देते। सुनीता ने एक रात हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। रिया खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मी, दीदी भीग रही हैं, उन्हें अंदर आने दो। उस रात पहली बार सुनीता ने भी वो परछाई देखी। वही भीगे बाल, वही टूटी हुई कलाई और वही खाली आंखें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, नैना की मौत जिस वक्त हुई थी, घड़ी ठीक 2:17 पर ही रुकी थी। और तब से घर की हर घड़ी उसी समय पर रुक जाती है। हादसे के 7 दिन बाद रात के 3:07 पे रिया अचानक उठ बैठी। कमरे में ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई और दरवाजे के पास सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। रिया ने धीरे से कहा, दीदी क्या ये आप हो? वो चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज वही थी। रिया, डर मत, मैं गई नहीं हूं। सुबह रिया ने सब बताया। माँ ने कहा सदमा है, पिता ने कहा भूल जाओ। लेकिन रिया रोज रात 3:07 पर उठने लगी। एक दिन रिया ने नया नाम लिया। दीदी कह रही है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। घर में सन्नाटा। राजीव गुस्से में बोले, बस अब ये सब बंद करो। जब से नैना गुजरी है तब से ही तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो। लेकिन उसी दिन घर के बाहर एक आदमी खड़ा था, इंस्पेक्टर अर्जुन। वो पुराने एक्सीडेंट केस की फाइल फिर से देखने आया था। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक छोटी सी बात अनदेखी रह गई थी। नैना के हाथ पर हल्की रस्सी के निशान थे। ट्रक एक्सीडेंट में रस्सी के निशान? कुछ तो गलत है। मुझे लगता है इस हादसे के पीछे कुछ छुपा हुआ है और मैं इस पर्दे के पीछे का सच सामने लाकर रहूंगा। उस रात आसमान में अजीब लाल चांद था। रिया फिर 3:07 पर उठी। इस बार नैना ने कहा, मुझे सड़क पर नहीं मारा गया, मुझे पहले रोका गया था। लेकिन किसने? जिसे तुम चाचा कहती हो। रिया की सांस रुक गई। विक्रम चाचा, जो हर दिन घर आकर परिवार को सांत्वना देते थे। अगले दिन इंस्पेक्टर अर्जुन ने विक्रम से सवाल किए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो उस रात शहर में था ही नहीं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और कह रही थी। एक धुंधली गाड़ी जो हादसे से 10 मिनट पहले उसी सड़क पर रुकी थी। गाड़ी विक्रम के नाम पर थी, लेकिन सबूत अभी भी कमजोर थे। रिया ने फिर कहा, दीदी कह रही है उसने चाचा को देखा था। उस रात रिया ने नैना का पूरा दृश्य बताया। मैंने चाचा को पापा से झगड़ते सुना था। पापा ने उनकी पैसों की मदद बंद कर दी थी। विक्रम कर्ज में डूबा था, उसे बीमा का पैसा चाहिए था। नैना ने उनका झगड़ा देख लिया था और उसी रात वो स्कूटी लेकर निकली। रास्ते में विक्रम ने उसे रोका, धमकाया, लेकिन बात हाथ से निकल गई। धक्का लगा, वो गिर गई। डर के मारे विक्रम ने इसे एक्सीडेंट जैसा बना दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने एक चाल चली। विक्रम को थाने बुलाया। सामने सीसीटीवी, बैंक ट्रांजैक्शन और बीमा पॉलिसी की फाइल रख दी और कहा,
आपको लगा यह हादसा था, लेकिन सच छुपता नहीं विक्रम। जैसे लाल चांद छुपता नहीं, वैसे ही सच भी एक दिन सामने आ ही जाता है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर की चुप्पी, फिर उसने खुद बोलना शुरू किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस डराने गया था। अगर वो पापा को बता देती तो सब खत्म हो जाता। उसकी आंखों में डर था, पछतावा नहीं। विक्रम गिरफ्तार हो गया। उस रात फिर 3:07 बजे रिया उठी और उसके साथ उसके माँ बाप भी खड़े थे। तीनों की नजर एक ही जगह ठहर गई, जहां नैना खड़ी थी, शांत, लेकिन अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं। दीदी प्लीज मत जाओ। मैं कभी गई ही नहीं थी, बस सच का इंतजार कर रही थी। खिड़की बंद हो गई, कमरा फिर सामान्य हो गया। इंस्पेक्टर अर्जुन केस बंद कर रहे थे। उन्होंने आखिरी बार फाइल देखी। एक बात उन्हें समझ नहीं आई, उस रात जब विक्रम ने गाड़ी रोकी उस जगह कोई सीसीटीवी नहीं था। फुटेज कैसे मिला? उन्होंने आसमान की तरफ देखा। लाल चांद अब गायब था। फाइल के कवर पर हल्का सा लाल दाग था जो धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ लोग मरकर भी न्याय का इंतजार करते हैं, और जब लाल चांद उगता है तो सच छुपता नहीं, सामने आ जाता है।